नमस्कार। टॉपिक वापस से कुछ भी नहीं, गोल्ड सिल्वर क्रैश। सिल्वर लास्ट जो मैंने देखा उसमें 8%, गोल्ड कुछ 4 या 5%। और ये मैंने कुछ आज से 1 महीने पहले बोला था। और गोल्ड और सिल्वर का हाई कहीं ना कहीं वहाँ बन चुका था। लोग पागल हैं इक्विटीज़ के पीछे। प्रॉब्लम क्या है, हम सबको समझना पड़ेगा कि जो इक्विटीज़ में जो तेज़ी आ रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। वेल, आज का जनरेशन ये ज़रूर बोलेगा कि डॉलर प्रिंटिंग हो रहा है, क्यूई का पैसा है, स्टिमुलस का पैसा है। गुड, बट इसका इफेक्ट कैसा होता है? ये क्या पैसा क्या आकाश से गिरता है? या जब किसी का लॉस होता है तो वो क्या पैसा अटलांटिक में या अरेबियन सी में जाके गिर जाता है या जल जाता है पैसा? नहीं। सो लेट मी address this topic of stimulus. This money which is getting printed and which is coming into circulation, इससे इफेक्ट क्या हो रहा है? आप, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, जब आप कोई भी एसेट क्लास को देखते हो तो आपको एक पूरा ग्लोबल एसेट क्लास का स्फीयर समझना पड़ता है। अब लोगों के लिए बहुत इजी है, इक्विटी में तेजी है बिकॉज स्टिमुलस का पैसा है, लिक्विडिटी है, क्यूई है, पता नहीं क्या क्या और सॉरी और कितने सारे जस्टिफिकेशंस लोग दे देते हैं। पर एसेट क्लास स्टडी जब मैं करता हूँ या लोग जब करते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जितना स्टिमुलस का पैसा आ रहा है उतना डॉलर वीक हो रहा है। मतलब दैट इज़ अ ट्रेड ऑफ, इट इज़ अ ट्रेड ऑफ कि आप डॉलर प्रिंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो डॉलर वीक होता जा रहा है। आप नया करेंसी निकालते जा रहे हो, आप प्रोपोर्शनली उसको इमर्जिंग मार्केट्स या कुछ भी दूसरा एसेट क्लास में पंप करते जा रहे हो, तेज हो रहा है बाजार, बट at a trade off of dollar. So what we saw, dollar index made up was continuously making new lows. पर ट्रेडिशनल जितने मैथमेटिक्स हैं या जितने कोरिलेशंस हैं वो अभी सब न्यू 2020 के न्यू नॉर्मल में नहीं आते हैं। जैसे कि अगर डॉलर इंडेक्स अपने लोएस्ट स्केल पे है तो बुलियन हाईएस्ट होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि, या और एक कोरिलेशन, अगर इक्विटीज़ मार्केट डाउन है तो बुलियन हाईएस्ट होना चाहिए। अब ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। अभी भी मैंने ट्वीट किया, बहुत सारे रिप्लाईज इमीडिएटली आ गए कि सर फिर इक्विटी मार्केट्स डाउन तो डॉलर अप। आपको सी अगेन, आउट ऑफ माई लास्ट 4 वीडियोज़ और 5 वीडियोज़, आई हैव ऑलवेज कंटिन्यूसली सेड वन थिंग: secrets when well known are no more secrets. So this positive correlation or a negative correlation between gold and equities, negative correlation between dollar index and gold, positive correlation between dollar index and equities, all these have gone for a toss. And please let us all accept this. These are all new normal.
And these are not new normal. These are basically prophecies which were in existence for years together. But now the secrets are known. People trying to trade those pairs are bound to fail. Well, cutting short. So, my point is, what I want to make is, डॉलर गिर रहा है, इक्विटीज बढ़ रही थी, गोल्ड, बुलियन, सिल्वर सब बढ़ रहा है, तो ये पैसा आ कहां से रहा है? फॉर दिस you will have to understand the entire asset class in this world. इस पूरी दुनिया में कितने एसेट क्लासेस हैं? जवाब दो. मैं फिर किसी वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगा how many asset classes and what are the sub assets in those. And when you start following the moves, because if you have 4 almiras and you know that whatever you have is X, so the total of the 4 almiras should always be X. Now you can only change the location of the almira, location of the money in individual almiras, but you cannot change or you cannot modify your entire capital. Well, now I know people will say, what about the appreciation? Yes, appreciation will come. How? If one almira is doing better, you put some money out of X and it goes X plus Y. But that is always after X period of time. But still, that is only if I talk about an individual, that you earn X plus Y. But it is a zero sum game. So that Y which you have earned, किसी और ने वो Y का लॉस किया है या किसी और के पॉकेट से वो Y आपके पास आया है. So if that Y has come from others pocket, that means end of the day, the global economics, the global money supply is same. आप जितना डॉलर प्रिंटिंग करो, आप जितना फिएट करेंसीज प्रिंट करो, वॉट एवर एक्स वाई जेड, मतलब लोगों के पास आज के दिन में देर आर थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जस्टिफिकेशंस टू प्रूव व्हाट इज स्टिल अनप्रूवन. आप बोलते रहो और मानते रहो. पर जब किसी को लॉस होता है, 2008 का जब क्रैश हुआ एंड एवरीथिंग वाज फॉलन अ फ्लैट, रियल एस्टेट, बैंक्स, इक्विटीज, ग्लोबली पूरे विश्व का सब कुछ, जब सब कुछ तहस नहस हो गया था, तो क्या पैसा अरेबियन सी में जाके डाला गया था या कोई समुद्र में जाके डिस्टॉर्ट करके डाल दिया गया था? नो, द मनी जस्ट चेंज हैंड, द मनी जस्ट चेंज शेप. वो किस शेप में गया आपके लिए है वो सब्जेक्ट कि आप स्टडी करो. व्हाट वेंट स्ट्रॉन्ग at the cost of equities that time? I know, but it is if I say everything in, then there is nothing which I don't add value to my videos. If this is something to teach you, then please do some homework and reply in comments. I will definitely come back and say whether you are right, whether you are wrong.
बट एटलीस्ट इट गिव्स अ टिटिलेटिंग इफेक्ट कि आप भी जाओ और कुछ समझो और सीखो। तो जो उस समय था आज के दिन में भी वही है। और अगर मैं आज सुबह या लास्ट 2 या 3 दिन से बोल रहा हूं कि बुलियन का एंड होने वाला है, एक के बाद एक डोमिनो इफेक्ट है, बट पहले राजा नहीं मरता है, पहले प्रजा, फिर सिपाही, फिर सिपासालार। तो लेट दैट थिंग कम। अभी वो नौबत नहीं आई है, पर नौबत उसके करीब करीब है। तो अब क्या है, आज का बुलियन क्रैश देखो और समझो